जी बेटा, टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टेसिस। जैसे पीएमडीसी ने हमारा सिलेबस जो है वो चेंज किया, उसमें होम्योस्टेसिस जो है ये हमारे पास ऐड हुआ है। होम्योस्टेसिस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ें आपकी हैं वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में नेफ्रॉन, किडनीज, इसको जो है वो रिलेट करता है और उन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है बेटा, इसको जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि होम्योस्टेसिस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है जी, प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द harms of from the harms of fluctuations, from the harms of fluctuations in the external environment, prevention of internal environment from the harms of fluctuations in the external environment is called homeostasis. इसको बेटे हम लोग होम्योस्टेसिस जो है वो लेबल करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज होम्योस्टेसिस। तो ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग इसकी करते हैं होम्योस्टेसिस की। अब ये बेटा जो आपके पास वर्ड्स है ना, इसमें देखो, एक तो आपके पास ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो कि आप यहाँ पे फोकस करेंगे वो ये कि होम्योस्टेसिस ना दो कंपैरेटिव वे में चलती है, एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, और उसी के दरमियान हम लोग इसको लेकर चलते हैं विद रेफरेंस टू हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब यह है चेंज, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, जो चेंज है ना उनके नुकसानात से बचाना इंटरनल इन्वायरमेंट को, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। बड़ी सिंपल सी बेटे ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब होम्योस्टेसिस जो है इसकी जो मेंटेनेंस होती है ना वो बेटे डिफरेंट तरीकों से की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें मेंशन करते हैं, एक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन जो है, इसको भी लेबल करते हैं, देयर इज ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा हम लोग इसमें एक्सक्रीशन जो है उसको भी लेबल करते हैं कि एक्सक्रीशन की वजह से भी होता है। तीसरा हम लोग बेटे इसमें थर्मो रेगुलेशन को भी फॉलो करते हैं, दैट इज थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन की वजह से भी आपके पास ये चीज़ें होती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो है वो बॉडी के अंदर बैलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्मो रेगुलेशन को टेम्परेचर के साथ और एक्सक्रीशन को नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है। सो दिस इज अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस जिसको बेटे हम लोग कैरी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ जो है एक और टर्म जो है वो यूज की जाती है, दैट इज बेटा हीमोस्टेसिस, दैट इज हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब हीमो की टर्म हम लोग यूज करते हैं ब्लड के लिए, स्टेसिस का मतलब होता है रुकना। ठीक है, हीमो की टर्म हम लोग यूज करते हैं ब्लड के लिए, ही मीन्स ब्लड, ठीक है, स्टेसिस मीन्स टू मेंटेन। अब ये अक्सर टर्म के अंदर ना एक में होम्योस्टेसिस ऑप्शन में दे देता है, एक में